अक़लियतों को कौमी सियासी धारे में लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। मुल्क भर की बड़ी सियासी जमातों को इस हवाले से संजीदगी से सोचना होगा। सॉल्ट के ज़ेरे एहतमाम मौजूदा हालात में अक़लियतों का किरदार लेट्स थिंक नेशनल के मौजू पर होने वाले सेमिनार में साबिक सेनेटर फ़रतुल्लाह बाबर, आसिया नासिर, अब्दुल्ला हमीद गुल, मंजूर मसीह, शनावर बालम, वहीद जावेद, एल्बर्ट डेविड और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि बड़ी सियासी जमातों की तरफ से अपने अक़लियती अहदेदारों को मुल्की और जमाती पॉलिसी साजी से हमेशा दूर रखा जाता है। हत्ता कि अक़लियतों के लिए बनाए जाने वाले कवानीन में भी उनकी मशावरत ना लेने से न सिर्फ उनकी हक तलफी होती है बल्कि उनमें एहसास महरूमी भी जन्म ले चुका है। मुकर्ररीन का कहना था कि मौजूदा मुल्की हालात में अक़लियतों का किरदार ना होने के बराबर है। तमाम सियासी जमातों ने अक़लियतों को अक़लियती विंग्स की सियासत तक महदूद कर दिया है, पर अब वक्त है कि तमाम सियासी जमातें इस पर सोच विचार करें, क्योंकि अक़लियतों में पाई जाने वाली सियासी सूझबूझ किसी भी दूसरे से कम नहीं। इसलिए अक़लियतों की आबादी के तनासुब से असम्बलियों में उनकी नशिस्तों में इजाफा करके उन्हें मेन स्ट्रीम पार्टी के अंदर जगह दी जाए। देखिए, पाकिस्तान का आइन जो है, जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, उसमें मैं समझता हूँ कि गैर मुस्लिमों के साथ ज्यादती हो रही है। मसलन आइन आपका कहता है कि तमाम शहरी बराबर हैं, लेकिन वही आइन ये भी कहता है कि गैर मुस्लिम सदर पाकिस्तान या वज़ीर पाकिस्तान नहीं बन सकता। ये इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि गैर मुस्लिमों के जो बड़े बड़े मसाइल हैं, उनमें एक ये है कि उनकी पॉलिटिकल मेन स्ट्रीमिंग नहीं है। मसलन सियासी जमातों में भी देखा जाए तो सियासी जमातों में जो कौमी असम्बली या सेनेट या दूसरी असम्बलियों के लिए जो माइनॉरिटीज़ के लोगों को टिकटें दी जाती हैं, तो उन माइनॉरिटीज़ के नुमाइंदों का अपनी कम्यूनिटी के साथ कोई रब्त नहीं होता, बल्कि पार्टी सरबराह उनकी नॉमिनेशन करता है। मैं समझता हूँ ये बात हमारी पार्टी में उठाई गई है कि माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके लिए भी इसी तरह के जनरल सीट हो, तो हर सियासी जमात इस बात की पाबंद हो कि कुछ मखसूस नशिस्तों पर सिर्फ़ और सिर्फ माइनॉरिटी के नुमाइंदों को वो टिकट दें, ख़ासकर उन हलकों में जहाँ पर माइनॉरिटीज़ की गैर मुस्लिमों की एक ख़ास परसेंटेज की तादाद वहाँ पर मौजूद हो। जो सबसे दो बड़े मसाइल इस वक्त हैं, वो एक है ब्लास्फेमी का कानून और दूसरा है जबरी मज़हब की तब्दीली। और इसके ऊपर जो पार्लिमान ने अपना किरदार अदा किया है, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि पार्लिमान ने इस पर जो भी काम किया है, बिलखुसूस ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर, उस पर हुकूमत जो है अमल दरामद करे। और अगर हुकूमत अमल दरामद नहीं कर सकती तो पार्लिमान में आके वजाहत कर दे कि वो क्यों नहीं कर सकती। क्योंकि ये एक बहुत अहम वक्त की ज़रूरत थी कि हम अपनी जो मसीही कम्युनिटी है उनके नौजवानों से और उनके जो इंटेलेक्चुअल हैं उनसे ये बात करें कि इस वक्त ये सोचने की ज़रूरत है कि जो पाकिस्तान में सियासी हालात जा रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम सियासत है उसमें अक़लियतों का और बिलख़ुसूस मसीही कम्युनिटी का क्या रोल है। तो मेरे ख़्याल में मैं समझती हूँ कि इस वक्त मसीही कम्युनिटी का आज की सियासत में कोई रोल नहीं है, बल्कि हमें रोल अदा करने के लिए कहा ही नहीं जाता है। तो ज़रूरत है कि हमने अपने लिए ख़ुद स्पेस क्रिएट करनी है, हमने अपनी अहमियत को उजागर करना है। पाकिस्तान अक़लियतों की शमूलियत के बग़ैर नहीं चल सकता। कोई भी मुल्क और कौम उस वक्त तक तरक्की की तरफ गामज़न नहीं हो सकते जब तक अपनी वो एक आबादी के ख़ास जो हिस्सा है या अपनी एक ख़ास पॉपुलेशन को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से दूर रखें और इंक्लूसिविटी जो है जिसको हम कहते हैं कि शमूलियत के अमल को यकीनी ना बनाए, उस वक्त तक कोई मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। मौजूदा सूरत हाल के अंदर क्रिश्चियन माइनॉरिटी जो है वो कैसे अपना किरदार अदा करे। पहली बात यह है कि आपको एक मिल्लत बन के जो है वो आगे बढ़ना होगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ऐसे ही निभानी पड़ेगी जैसे तहरीक पाकिस्तान के वक्त आपने निभाई। लेकिन हमारे से भी जो कोताहियाँ या कमज़ोरियाँ हो गई हैं उनके ऊपर भी मेरे ख़्याल में हुकूमत वक्त को नज़रसानी करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान को हमने तकसीम नहीं करना, ना रंगत की बुनियाद पर, ना कौमियत की बुनियाद पर और ना ही मज़हब की बुनियाद पर। हम एक मिल्लत बनकर उभरेंगे इंशाअल्लाह ताला और कायदे-ए-आज़म के मुताबिक और इस प्यारे पाकिस्तान के परचम के हिसाब से हम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक पाकिस्तानी कौम है। आज एक खूबसूरत महफिल का इनेकाद करवाया जो कि इल्मी और फ़िक्री और सियासी तौर पर एक संग मील साबित
ज़रूरत होगी मुस्तक़बिल में, मैं समझता हूँ। ये बात कहना चाहता हूँ बिल्कुल कि हम इनके साथ हैं बिल्कुल, और इस मूवमेंट की सपोर्ट करते हैं, और इसी तरह क्रिश्चियन टैलेंट को आगे निकलना चाहिए और क्रिश्चियन लीडर्स को यहाँ से निकलना चाहिए जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ के अंदर अपने डिमांड्स को रख सकें, और एक इल्मी और फ़िक्री तौर पर हम अच्छी तरह से चेंज को लेकर आए। आज का प्रोग्राम बेसिकली पाकिस्तान के जो मसीही नौजवान हैं उनके अंदर सियासी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए था, और ये देखने के लिए कि पाकिस्तान का जो मसीही नौजवान है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में क्या जानता है, या वो कितना इन्वॉल्व है, या वो कितना उसमें इन्वॉल्व होना चाहता है। और सॉल्ट के इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम अपनी आइंदा आने वाली जो ख़ास तौर पे जो मसीही नौजवान की आदत है उसको सियासी चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार कर सकें, उनके अंदर सियासी जो इश्यूज़ हैं उनको सिंक कर सकें, ताकि वो ना सिर्फ उनको समझें बल्कि उन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए भी तैयार हों। मैं समझता हूँ कि आज एक बहुत कामयाब काविश थी जिसमें सीनियर लीडरशिप और हमारी जो इमर्जिंग लीडरशिप है उन्होंने मिलकर इस सारी चीज़ को देखा, और एक अच्छी अवेयरनेस जो है वो जनरेट हुई है हमारी यूथ में।